मेरी मैया शेरों वाली है, तेरे भक्तों की रखवाली। कल से पवित्र सावन माह की शुरुआत हो रही है। इसके साथ ही महाकाल मंदिर की व्यवस्थाओं में भी बदलाव होगा और 2 माह से अधिक समय तक गर्भगृह में श्रद्धालुओं का प्रवेश बंद रहेगा। वहीं शीघ्र दर्शन सुविधा चालू रहेगी। श्रद्धालुजन चलित रूप में भस्मारती के दर्शन कर सकेंगे। 4 जुलाई से पवित्र सावन माह की शुरुआत हो रही है और इस बार अधिक मास होने के कारण 2 माह सावन रहेगा। सावन माह के दौरान महाकाल मंदिर में उमड़ने वाली श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए इस बार मंदिर की व्यवस्था में कुछ बदलाव किया जा रहा है, जिसमें सर्वप्रथम भस्मारती में देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुजनों को भस्मारती की बुकिंग नहीं होने पर निराश नहीं होना पड़ेगा। सभी श्रद्धालुजन भस्मारती के दर्शन कर चलित रूप में कर सकेंगे और जिन लोगों पहले से बुकिंग करा रखी है वह श्रद्धालुजन बैठकर भस्मारती के दर्शन लाभ ले सकेंगे। इसके अलावा सावन माह में आम श्रद्धालुओं को त्रिवेणी संग्रहालय और बड़े गणेश मंदिर के सामने से मंदिर में प्रवेश दिया जाएगा, जहां से श्रद्धालु मानसरोवर हाल और टनल से होते हुए कार्तिकेय मंडप से दर्शन करते हुए बाहर की ओर निकलेंगे। वहीं 4 जुलाई से 11 सितंबर तक वीआईपी और आम दर्शनार्थियों का गर्भगृह में प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। सिर्फ मंदिर के पंडित पुजारी ही गर्भगृह में आ जा सकेंगे। इसके अलावा 250 रुपये वाली शीघ्र दर्शन सुविधा चालू रहेगी। इन लोगों को भी नंदी ग्रह के पीछे स्थित बैरिकेड से दर्शन कराए जाएंगे। महाकाल मंदिर समिति के प्रशासक संदीप सोनी ने बताया कि श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए सभी जरूरी प्रबंध किए जा रहे हैं। था कि श्रावण मास में और इस बार चूँकि अधिक मास भी है और बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की आने की संभावना रहेगी। इसी तारतम्य में लगभग 2-3 वीक पहले ही जिलाधीश महोदय के द्वारा सभी विभागों की एक मीटिंग की गई थी, जिसमें ये प्लान किया गया था किस प्रकार से दर्शन व्यवस्था की जाएगी। उसी को मद्देनज़र रखते हुए सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि पहली बात, जो सबसे ज़्यादा भीड़ सुबह सुबह रहती है उसको उन श्रद्धालुओं को भस्मारती के दर्शन हो पाए, इसलिए चलित भस्मारती हमारे द्वारा 3 बजे के इमीडिएटली बाद जैसे पट खुलते हैं 10 मिनट में लोग बैठ जाएंगे, फिर चलित भस्मारती अलाउ की जाएगी और कोशिश की जाएगी जितने भी लोग आ रहे हैं उनको सभी को भस्मारती में चलित भस्मारती के माध्यम से दर्शन कराए जाए। दूसरा, जो हमारी एंट्री व्यवस्था रहेगी वो सभी की मानसरोवर से रहेगी, लेकिन मानसरोवर तक पहुंचने के लिए या तो आप हरसिद्धि होते हुए बड़ा गणेश से जो गेट नंबर 10 है उससे मानसरोवर में प्रवेश करेंगे। यदि आप महाकाल महालोक की तरफ से आ रहे हैं तो वहाँ पर एक हमारे द्वारा शेड और लाइन की व्यवस्था की जा रही है जिससे आप प्रवेश कर पाएंगे, और यदि आप भारत माता मंदिर तरफ से आ रहे हैं तो वहाँ से आप पहुँच पाएंगे। तो तीनों जगह से पहुँच के आप मानसरोवर में दर्शन करके पूरा अंदर, चूँकि वर्तमान में हमारा मानसरोवर है, नया वेटिंग हॉल है, वहाँ पर हमने कुछ एक्स्ट्रा जिगजैग लगाए हैं जिससे कि और अधिक मात्रा में हम श्रद्धालुओं को आसानी से शेडेड जगह पर ही दर्शन कराने की व्यवस्था कर सकें। इन सभी जगह पर जाने की और आने की व्यवस्था के लिए बृहत स्तर पर हमारे द्वारा साइनेज लगाए जा रहे हैं कि कोई भी श्रद्धालु किसी शहर में कहीं से भी आ रहा है तो उसको पता चल जाए कि ये रास्ता है महाकाल मंदिर प्रवेश मार्ग, जो जगह जगह पर आपने देखा भी वो लग रहे हैं। साथ ही लगभग 7-8 जगहों पर बड़े बड़े स्टेजेस बनाए जा रहे हैं जो हेल्प डेस्क की तरह काम करेंगे। जो अभी हमारा सिक्योरिटी का मैन पावर है वो लगभग 450 का है, हाउसकीपिंग का लगभग 300 का। इसके अलावा हमने 300 का मैन पावर और इस पूरे श्रावण मास के लिए अरेंज किया है, और साथ ही बहुत बड़ा पुलिस का बल भी रहेगा। चूँकि जूता स्टैंड बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है तो प्रत्येक स्थान पर जैसे जूते लोग उतारेंगे वहीं से ही उनको पूरा शेडेड और मेटिंग की व्यवस्था रहेगी, और अपने जूते तक जो शू स्टैंड तक आसानी से पहुँच जाए तो जब आपको शू स्टैंड पर स्लिप मिलेगी तो उसमें मेंशन रहेगा आपको यहाँ पर आना है, और सभी जगह पर साइनेज रहेंगे। हेल्प डेस्क के साथ साथ खोया पाया भी एक इशू रहता है तो उसके लिए भी जो मैंने बताया स्टेजेस रहेंगे। 1800-233-1008 हमारा टोल फ्री नंबर है, और मैं आप लोगों के माध्यम से बताना चाहूँगा कि इसमें किसी भी समय पर कोई भी व्यक्ति कॉन्टैक्ट कर सकता है। उज्जैन जिले के थाना नरवर अंतर्गत आने वाले गांव हरनावदा में 10 व 11 मई की दरमियानी रात चोरों ने एक बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। दरअसल प्रदेश सरकार के पूर्व राज्य मंत्री शिवनारायण जागीदार के घर पर यह चोरी की घटना घटित हुई। घटना की जानकारी लगते ही एसपी सचिन शर्मा मौके पर पहुंचे और तत्काल जांच के लिए एक टीम भी बनाई गई। साइबर सेल सीसीटीवी फुटेज मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने 4 आरोपियों को देवास रेलवे स्टेशन के पास से गिरफ्तार किया है। आरोपियों से कड़ी पूछताछ के बाद
5,73,000 रुपए नगद, चांदी के आभूषण व एक लाइसेंसी बंदूक भी बरामद की गई। यहाँ बता दें कि चोरों ने एक लाइसेंसी बंदूक, कुल 17 लाख रुपए नगद, चांदी के आभूषण, मूर्ति भी चुराई थी। पूछताछ में पता चला है कि कुल 7 आरोपियों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। यह अलग अलग राज्यों में इस प्रकार की वारदातों को अंजाम देते रहते हैं। 3 आरोपी अब भी पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं। गिरफ्तार 4 आरोपियों में से 2 आरोपी वे हैं जिन पर 2-2 हजार रुपए का इनाम भी घोषित किया गया है। दिनांक 10-11 मई की दरमियानी रात ग्राम हरनावदा थाना नरवर में एक प्रतिष्ठित परिवार में एक बड़ी चोरी की वारदात हुई थी, जिसमें लगभग 17 लाख रुपए कैश, एक लाइसेंसी बंदूक, कुछ चांदी के सिक्के, आभूषण और कुछ गहने गए थे। जिस आधार पर हमने कुछ लोगों को आइडेंटिफाई किया था। कल दिनांक 2/7/2023 को देवास रेलवे स्टेशन के पास में 4 संदिग्ध लोग ऐसे मुखबिर से सूचना मिली थी जिन्होंने यहाँ की घटना को अंजाम दिया था, जिनको जाकर के विधिवत रूप से कस्टडी में लिया गया। और जब उनसे अच्छे से पूछताछ की गई तो उनके द्वारा उक्त घटना करना स्वीकार किया गया। घटना में अभी तक 7 लोग घटना करना बता रहे हैं, जिनमें से 4 आरोपी हमने गिरफ्तार कर लिए हैं और लगभग 5,73,000 रुपए की कैश रिकवरी है, लाइसेंसी बंदूक और कुछ चांदी के आभूषण और कुछ गहने रिकवर किए गए हैं। और घटना में शामिल अन्य लोगों को भी शीघ्र ही गिरफ्तार किया जाएगा और शेष रिकवरी की जाएगी। भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा स्थली सांदीपनि आश्रम में मनाया गया गुरु पूर्णिमा का महापर्व। उच्च शिक्षा मंत्री व विधायक ने किया पूजन अर्चन, विद्या ग्रहण संस्कार भी करवाया गया। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर सोमवार को उज्जैन के गुरु सांदीपनि आश्रम में महाआरती का आयोजन किया गया। सांदीपनि आश्रम भगवान श्री कृष्ण, सुदामा एवं बलराम की शिक्षा स्थली है। तीनों ने यहाँ रहकर शिक्षा प्राप्त की। अंकपात मार्ग स्थित सांदीपनि आश्रम में गुरु सांदीपनि की प्रतिमा भी विराजित है। आज पंडित व श्रद्धालुओं ने मिलकर गुरु सांदीपनि का भव्य पूजन किया। कृष्ण ने यहाँ पर 64 विद्या व 16 कलाओं का ज्ञान प्राप्त किया था। आश्रम में वह शिला मौजूद है जहाँ कृष्ण बैठा करते थे। एक कुंड भी है जिसमें वे स्नान किया करते थे। यहाँ सोमवार को प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव, भाजपा विधायक पारस जैन, विक्रम विश्वविद्यालय के कुलपति अखिलेश कुमार पांडे ने पूजन अर्चन किया। इसके बाद यहाँ विद्या ग्रहण संस्कार भी करवाया गया। पूर्णिमा का महापर्व भगवान के यहाँ सुबह प्रातःकाल भगवान का अभिषेक पूजन हुआ है। यहाँ पर षोडशोपचार पूजन किया गया और भगवान यहाँ ऐसी मान्यता है कि सांदीपनि गुरु रोज जितने गोमती नदी में स्नान करने जाते थे, तो गोमती नदी का हमने जल बुलवा कर यहाँ पर भगवान का स्नान करवाया है। प्रयागराज के संगम के जल से उनका अभिषेक पूजन किया है और यहाँ पर विश्व शांति के लिए हम लोगों ने हवन किया है। और अभी माननीय मंत्री मोहन जी यादव, पूर्व विधायक माननीय विधायक पारस जी जैन साहब, हमारे बड़े भाई पंडित सुरेंद्र चतुर्वेदी जी की अध्यक्षता में यहाँ पर महाआरती अभी संपन्न हुई। सौभाग्य है, आज से सावन मास भी प्रारंभ हुआ और गुरु पूर्णिमा उत्सव, और ख़ास करके 5000 साल में एक ऐसे महापुरुष गुरु के रूप में हम सबके भारत माँ की धरती में पैदा हुए, जिनने अपने उदात्त चरित्र से पूरे भारतवर्ष का मान बढ़ाया। ऐसा कोई गुरु नहीं है जिनके कारण से, जिनका शिष्य जीते जी गुरु बना। भगवान श्री कृष्ण जिनके शिक्षार्थी रहे और जीते जी उनने पूरी शिक्षा के माध्यम से पूर्ण पुरुषोत्तम का दर्जा पाया। आज के दिन हमने सबने भगवान को नहीं देखा, लेकिन गुरु के माध्यम से हम अपने जीवन को सफल कर सकते, उनसे संवाद कर सकते, तो अपने गुरु का स्मरण करें। और हमारी जो उदात्त परंपरा है, खास करके भारतीय शिक्षा व्यवस्था है, उस शिक्षा व्यवस्था को पुनर्जीवित करने का माननीय जो प्रधानमंत्री जी प्रयास कर रहे हैं। धर्मनगरी उज्जैन में गुरु पूर्णिमा पर्व पर आज भी द्वापर युग की परंपरा का निर्वहन किया जाता है। दरअसल यह परंपरा अंकपात मार्ग स्थित महर्षि सांदीपनि आश्रम में निभाई जा रही है। यहाँ गुरु पूर्णिमा के दिन माता पिता अपने छोटे बच्चों को लेकर पहुंचते हैं। स्लेट पर गुरु मंत्र लिखवाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि बच्चों द्वारा स्लेट पर मंत्र लिखने की यह परंपरा द्वापर युग से ही चली आ रही है। ऐसा करने से बच्चों की बुद्धि तीव्र होती है। यही कारण है कि स्कूल भेजने के पहले बच्चे सांदीपनि आश्रम आते हैं, इस परंपरा का निर्वहन करते हैं। यहाँ बता दें कि भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा स्थली सांदीपनि आश्रम है। ये सांदीपनि आश्रम है। यहाँ हम हमारे बालक के लिए पट्टी पूजन कराने आए हैं। यह भगवान श्री कृष्ण की विद्या स्थली है। यहाँ माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने अपना विद्या ग्रहण करी थी, जिस वजह से हम हमारे बालक का यहाँ पे विद्या के लिए पट्टी पूजन कराने आए हैं। ज्ञात हो कि गुरु पूर्णिमा का पर्व देश भर में धूमधाम से मनाया जा रहा है। धर्मनगरी उज्जैन में भी इस पर्व की कुछ विशेष बात है, क्योंकि यहाँ भगवान श्री कृष्ण स्वयं शिक्षा अध्ययन करने के लिए गुरु सांदीपनि के आश्रम में पहुंचे थे। ऐसे में इस गुरु शिष्य की परंपरा का निर्वहन शहर के कई धार्मिक स्थलों पर देखने को भी मिला।
ऐसा ही नजारा वाल्मीकि धाम पर भी देखने को मिला। यहाँ प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव, भाजपा विधायक पारस चैन सहित शहरवासी संत उमेश नाथ जी महाराज के पास आशीर्वाद लेने पहुंचे। उच्च शिक्षा मंत्री विधायक ने यहाँ संत उमेश नाथ जी महाराज का पूजन अर्चन किया। संत वाल्मीकि प्रतिमा के सामने मत्था टेका। वाल्मीकि धाम पर 3 दिवसीय गुरु पूर्णिमा महोत्सव मनाया जा रहा है। आश्रम पर देश भर से बड़ी संख्या में भक्तजन भी पहुंच रहे हैं। मंगलवार से यहाँ ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप किया जाएगा। 3 दिवसीय कार्यक्रम का समापन 5 जुलाई को होगा। आज सनातन धर्म का एक बड़ा विशेष पर्व है जिसको पूरे दुनिया में गुरु पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। और गुरु पूर्णिमा जो है सनातन धर्म की एक ऐसी प्रक्रिया है कि जिसको समस्त धर्म के लोगों को इसको स्वीकार करना चाहिए, मानना चाहिए। और हमारे यहाँ 84 लाख योनियों की एक व्यवस्था बनाई है। जन्म जन्मांतरों तक मनुष्य उस 84 के चक्कर में लगा रहता है और हमारे ऋषि मुनियों ने उसको बहुत ही सहज और सरल व्यवस्था में बनाया है कि गुरु की शरण में चला जाए तो उसकी 84 कट जाती है, उसको आवागमन से रहित हो जाता है, उसको पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम से बच जाता है, रिसाइक्लिंग से बच जाता है। इसलिए इस दुनिया के समस्त ऋषियों ने एक ऐसी परंपरा नियुक्त की है जिसमें गुरु का जन्म हुआ है आज। और आज के दिन समस्त मानव समाज के भक्तों को अपने बालक और बालिकाओं को दीक्षित करना चाहिए, गुरु मंत्र लेना चाहिए। अगर गुरु मंत्र नहीं लिया तो वो भक्त नुगरा कहलाता है। और एक नुगरा ना मिले पापी मिले 1000, और एक नुगरे के शीश पे लाख पापियों का भार, ऐसा हम सब लोग मानते हैं। और आप सब लोगों के चैनल के माध्यम से बाकी लोगों तक भी ये सूचना जाए कि जो बच्चे 5 वर्ष की आयु में हो जाते हैं उनको गुरु की दीक्षा देना चाहिए। हमारे यहाँ मुस्लिम परंपरा में 5 वर्ष की आयु में जब बच्चा होता है तो उसको जो है मुस्लिम सिरे में मिलाया जाता है। और सनातन धर्म की विशेष परंपरा है हिंदू सनातन परंपरा में कि जब बच्चा 5 वर्ष का होता है तो उसको नामदान की और दीक्षा की व्यवस्था में जोड़ा जाता है, उसको यज्ञोपवित्र संस्कार किया जाता है। जो लोग यज्ञोपवित्र संस्कार धारण नहीं करें वो गुरु मंत्र धारण करें और गुरु के चरणों में पहुँचे, ऐसी मेरी भावना और ऐसा ही संदेश है। उज्जैन शहर के कोने कोने में अतिक्रमण फैला हुआ है। इसको लेकर नगर निगम के अमले द्वारा समय समय पर कार्रवाई की जाती है, लेकिन इन दिनों नगर निगम के अमले की नजर सिर्फ छतरी चौक गोपाल मंदिर क्षेत्र में टिकी हुई है, जहां पर 6 महीने पहले से ही सभी ठेले वाले दुकानदार व फुटपाथ पर दुकान लगाने वाले व्यापारियों को यह बोलकर कि उन्हें शहर में उचित स्थान पर स्थापित कर दिया जाएगा, लेकिन अभी तक किसी भी दुकानदार को कोई भी जगह आवंटित नहीं की गई। इसको लेकर सभी व्यापारी भूखे मरने की नौबत पर आ चुके हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का मंच से यह बयान कि किसी भी ठेले वालों को सड़कों से नहीं हटाया जाएगा, ना ही उनसे नगर निगम द्वारा कोई कर वसूला जाएगा, दुकानदारों की दुखती नस पर हाथ रखने के समान है। इसको लेकर छतरी चौक पर ठेला लगाकर अपना जीवन यापन करने वाले दुकानदारों ने उत्तर विधानसभा क्षेत्र के विधायक पारस चैन से बात करके फिर से अपनी दुकान लगाना आरंभ कर दिया है। लेकिन पूरे शहर में फैले हुए अतिक्रमण को छोड़कर नगर निगम की टीम को फिर से छतरी चौक की दुकानें ही नजर आई। उन्हें हटाने अतिक्रमण की टीम पहुंच गई। इसको लेकर गुरु पूर्णिमा पर छतरी चौक पर दुकानदारों व नगर निगम की टीम के बीच काफी देर तक गहमा गहमी भी बनी रही, लेकिन नगर निगम की टीम द्वारा दुकानदारों को वहां से हटा दिया गया। इसको लेकर सभी व्यापारी छतरी चौक पर ही भरी धूप के बीच में भूख हड़ताल पर धरना देकर बैठ गए। मांग की है कि जब तक हमें उचित स्थान पर अपनी दुकानें लगाने की व्यवस्था नहीं होती है, हम यहां से नहीं हटेंगे। नगर निगम के दलालों को जूते मारो सालों को, नगर निगम के दलालों को जूते मारो सालों को, अरे नगर निगम के दलालों को जूते मारो सालों को। माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने मंच पे बोला
कोई भी गरीब ठेले वालों को नहीं हटाएंगे, कोई भी गरीब ठेले वालों को नहीं हटाएंगे, कोई भी गरीब ठेले वालों को नहीं हटाएंगे। और ना ही उनसे निगम प्रशासन कोई वसूली करेगा, ना ही उनका माल जब्त होगा। आज देख लीजिए, आज हम गरीबों के साथ में ये जो अत्याचार हो रहा है, ये आप सब देख रहे हैं। माननीय शिवराज जी सरकार है, और आज शिवराज जी ने मंच के ऊपर बोला था, और आज उज्जैन के अंदर, आज महाकाल की नगरी में हमें 6-6 महीने से बेरोजगार कर रखा है। पूरे शहर में कमिटमेंट है, वो जन आशीर्वाद यात्रा निकाली थी, कौन सी निकाली थी? पूरे 1 महीने के अंदर हमारे विधायक साहब ने बोला था कि आपके ठेले बना के देंगे, हम आपके ठेले बना के देंगे। माननीय पारस जी ने बोला था, और हमारे को माननीय शिवराज जी ने बोला है, हम ऐसे ठेले नहीं हटाएंगे। भाई साहब, हम गरीबों को छतरी चौक से 6 महीने से यहाँ से ठेले वालों को अतिक्रमण के नाम पे हटा दिया गया है, और हमें कहा था कि तुम्हें जगह दी जाएगी, व्यवसाय दिया जाएगा, लेकिन हमारे साथ में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और पक्षपात हुआ। निगम प्रशासन ने 6 माह पूर्व जहाँ जहाँ से अतिक्रमण हटाया था, वहाँ पर नगर निगम ने वापस अतिक्रमण लगवा दिया गया है। फीरीगंज की सारी ठेले लग गए हैं, महाकाल पे ठेले 500 लगे हुए हैं, सब्जी मार्केट के अंदर लगे हुए हैं, सभी जगह पे ठेले लगे हुए हैं। हमारे 12 ठेले इधर छतरी चौक के पूरे चौपाटी भी लग गई। हम गरीबों के साथ में भेदभाव क्यों? नगर निगम द्वारा आज से दर्शन बस यात्रा शुरू की जा रही है। दोपहर को उच्च शिक्षा मंत्री व महापौर ने हरी झंडी दिखाकर बसों को रवाना किया। वह श्रद्धालुओं को शहर के मंदिरों के दर्शन करवाएगी। नगर निगम द्वारा शहर में आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए दर्शन बस यात्रा की सौगात दी गई है। फिलहाल 4 बसें चलाई जाएंगी जो नानाखेड़ा देवास गेट बस स्टैंड से चलेंगी, जो यात्रियों को शहर के विभिन्न प्राचीन मंदिरों के दर्शन कराकर वापस वहीं छोड़ेगी। बस का किराया 100 रुपए तय किया गया है, लेकिन पहले दिन बस निःशुल्क चलाई गई। दोपहर को उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव, महापौर मुकेश टटवाल, विधायक पारस जैन ने देवास गेट से हरी झंडी दिखाकर बसों को रवाना किया। बोलो महाकाल महाराज की जय। सोने की सार का बाचा डूबे नहीं, खेले खेला के रेवाने तो बंगलो दे जो बाग बगीचा सा, सुन सुन कलिया हार बनाओ, चुन चुन कलिया हार बनाओ। आज गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर उज्जैन नगर पालिका निगम के द्वारा हमने उज्जैन में आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधाओं को दृष्टिगत रखते हुए उज्जैन दर्शन की हमने 4 बसें प्रारंभ की है। आज हमने बसें निःशुल्क रखी है, और बस में हमारा गाइड भी होगा जो हमारे उज्जैन के सारे धार्मिक स्थलों के बारे में जानकारी देंगे और यात्रियों को सुविधाजनक यात्रा करवाएंगे। आज से शुरू की जा रही है, तो आगे आने वाले दिनों में किस तरह किराया रहेगा, क्या रूट तय किया जाएगा, समय क्या तय किया है? इसमें सारे हमारे उज्जैन के सारे प्रमुख धार्मिक स्थलों को इसमें सम्मिलित किया गया है। इसमें यंत्र मेल को भी सम्मिलित किया है, इसमें इस्कॉन मंदिर को भी सम्मिलित किया जो नहीं था, हमने मोनी तीर्थ को भी सम्मिलित किया जो नहीं था। इससे सारे हमने इसको जोड़ा है, और इसका किराया मात्र 100 रुपये रहेगा। नगर निगम आयुक्त ने काल भैरव, सिद्धवट व गढ़कालिका मंदिर का किया औचक निरीक्षण। साफ सफाई व उचित पार्किंग के दिए निर्देश। एक दिन बाद सावन माह की शुरुआत हो जाएगी, ऐसे में देश के कोने कोने से भक्त महाकाल के दर्शन करने पहुंचेंगे। इसके साथ ही धर्म नगरी उज्जैन के अति प्राचीन मंदिरों में भी भक्तों की संख्या बढ़ जाएगी। इसी बात को ध्यान में रखते हुए नगर निगम आयुक्त रोशन कुमार सिंह ने प्रसिद्ध काल भैरव मंदिर, सिद्धवट व गढ़कालिका माता मंदिर का औचक निरीक्षण किया। यहाँ मंदिर के बाहर पार्किंग व्यवस्था देखी गई। अधिकारियों को निर्देश भी दिए गए कि सावन माह में भीड़ बढ़ने के कारण पार्किंग व्यवस्था ना चरमरा जाए, इस प्रकार के प्रबंध किए जाएं। इसके साथ ही संपूर्ण मंदिर परिसर में साफ सफाई हो, इस बात का प्रतिदिन निरीक्षण भी किया जाए। यहाँ बता दें कि शहर को स्वच्छता में नंबर 1 लाने के लिए प्राचीन मंदिरों की साफ सफाई व्यवस्था भी देखी जाएगी। आना शुरू 28 29 हो गया, तो हो जाना चाहिए यार, जिला काम करके खत्म हो जाना चाहिए। 4 लोग हैं जो वो हो गए 50 आउटसोर्स बता रहे हैं, 500 लोग हैं तुम्हारे पास नहीं, टोटल 400 आउटसोर्स मिला। हाँ 400 नगर वाले हो गए और
श्रद्धालु आते हैं। इन जगहों का निरीक्षण किया गया मेरे द्वारा और श्रद्धालुओं का यहाँ पे एक्सपीरियंस अच्छा हो उसके संबंध में पार्किंग को लेकर एंड साफ़ सफाई को लेकर कहीं पे कोई कूड़ा कचरा इकट्ठा ना हो इसके संबंध में इनको जरूरी निर्देश दिए गए और कल भर का समय दिया गया। कल भर में सारी हमारी व्यवस्थाएँ यहाँ पर दुरुस्त हैं। सर्वेक्षण लगभग शुरू हो गया है और भारत सरकार से इसकी हरी झंडी मिल गई है। इसलिए दिशा में निगम दिन प्रतिदिन प्रयास कर रहा है और हर दिन नए नए कदम उठा रहा है। शहरवासियों से मेरा आह्वान है कि ये पूरी मुहिम शहर के लिए है और आप सभी के लिए है। आप लोगों के सहयोग के बिना शहर नंबर 1 नहीं आ पाएगा। मेरा आप सभी लोगों से पुनः एक बार अपील है कि उज्जैन शहर को नंबर 1 लाने में आप अपना योगदान करें। यहाँ वहाँ कचरा ना फेंकें और कचरे को सेग्रीगेट करें और एक अपना ऑनलाइन सिस्टम आया है फीडबैक का, आप उस फीडबैक में सहभागी बने और उज्जैन शहर को नंबर 1 लाने में सहयोग करें।